आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जल कल एवं नगर निगम कानपुर के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर आयुक्त श्री सुधीर कुमार IAS के साथ असंसदीय बात व अभद्रता की थी। उसको लेकर आज तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। आज सुबह से ही वार्ता का दौर जारी रहा। पहले माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी सभा को संबोधित कर आश्वासन दिया कि माननीय महापौर से बात कर समझौता किया जाएगा। इसी दौरान हरिओम वाल्मीकि, रमाकांत मिश्रा, विनोद कुमार, कमरुद्दीन नगर आयुक्त आवास पर जाकर वार्ता की। नगर आयुक्त जी ने कर्मचारी नेताओं से कहा, त्योहार एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए हड़ताल को समाप्त कर दीजिए। उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, विधिक कार्रवाई होगी। आप लोग जाकर महापौर जी से मिल लीजिए। माननीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे एवं विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेताओं को बुलाकर अधिकारी व कर्मचारियों के समक्ष उनसे खेद प्रकट कराया। उसके बाद माननीय महापौर माननीय विधायक एवं कर्मचारी नेता कर्मचारियों की सभा में उनके द्वारा माफी मांगे जाने के संबंध में बताया और जारी हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा की। संघ संयोजक हरिओम वाल्मीकि, रमाकांत मिश्रा कर्मचारियों से आग्रह किया कि कल से हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। आप लोग अपने काम पर वापस जाएं। सभा में श्री हरिओम वाल्मीकि, रमाकांत मिश्रा, विनोद कुमार, हरिशंकर शुक्ला, सुमेंद्र कुमार, मुन्ना हजारिया, उस्मान अली, यूसुफ अली, रमाकांत वाल्मीकि, रमेश चंद्र शुक्ला, अशोक कुंदे, नीलू निगम, आदेश शुक्ला, मंजीत खन्ना, शशांक, हर्ष, विवेक, राम सुंदर मौर्य, पंकज शुक्ला, अरविंद छोटू, कमरुद्दीन, रवि सिंह, अशोक सम्राट, रमेश महाजन, शिवशंकर मिश्रा, अजय बाबू, राजेंद्र कुमार, अखिलेश सिंह, शानू, माधवराज, दिलीप, रूपेश, मुन्ना पहलवान, राजू पवन, रामगोपाल चौधरी आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद थे। कानपुर से ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। सबको सम्मिलित करते हुए आप लोग अपने इस नगर निगम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप शहर की सेवा भी करते हो और आप कर्मचारियों के हितों की लड़ाई भी करते हो। इसके लिए मैं एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि मेरा आपसे बहुत पुराना रिश्ता है। मैं तब विधायक भी नहीं हुआ करता था, शहर का अध्यक्ष हुआ करता था और आप लोगों की समस्याओं के लिए तब भी मैं संघर्ष करता था। तो मुझे लगा कि अगर शहरवासी एक तरफ परेशान हो और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारी बंधुओं के अगर सम्मान की रक्षा नहीं होगी तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा भी ये कर्तव्य है, एक तरफ हमारे सभी कर्मचारी बंधुओं का सम्मान भी रहना चाहिए तो दूसरी तरफ पूरे शहरवासियों को इस नर्क से बचाने के लिए हम लोगों को आगे भी आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का वो मैंने परिश्रम देखा है। आप याद करिए, मैं थोड़ा दिन पीछे ले जाना चाहता हूँ, कोरोना का कालखंड, कैसे अपनी जान को बाजी पर लगा करके और आपने उस कालखंड में जब पुत्र अपने पिता की डेड बॉडी को नहीं छोड़ा था, परिवार के लोग डेड बॉडी पर हाथ नहीं रख रहे थे, बाहर लोग कोई साफ सफाई करने के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय आपने और आपके परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने वो सफाई करके शहर के लोगों की जान को बचाने का काम। जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद इसीलिए मोदी जी ने भी आप सबके समाज के पैर को धोए, पांव पखारे, उनका सम्मान किया और आपने देखा होगा कि मैंने भी स्वच्छता कर्मियों के पांव को पखार कर, पैर को धो करके सम्मान किया, क्योंकि आपने इंसानियत की मिसाल पैदा करी। कानपुर में बहुत जगह सम्मान किया आपने, वो मिसाल पैदा करी। ये सामान्य बात नहीं है कि जहां पर बच्चा अपने परिवार के लोगों को छूने को तैयार नहीं, आपने अपने परिवार की चिंता नहीं की और आपने शहर की स्वच्छता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत असामान्य है। मेरा एक संवाहन भी चलता है, वो कुलदीप है मेरा छोटा भाई, वो उसको चलाता है और उसने एक एक दिन में, रमाकांत जी, हरिओम जी, एक एक दिन में उसने 11-11 बाडी, 12-12 बाडी के ऊपर बाडी रख करके उस गाड़ी से ढोने का काम किया। उसकी भी जान थी, उसका भी परिवार था।
तो ये त्याग आपने कानपुर के प्रति किया है, ये आपका त्याग हमेशा रहा है। मैं देखता हूँ पूरे कानपुर में जितनी चाक चौबंद व्यवस्था हमारे कानपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने संभाली है, मुझे प्रदेश के अन्य जिलों में भी जाने का अवसर मिलता है। ऐसा मैंने उदाहरण कानपुर का दूसरी जगह नहीं देखा और इस बात की चर्चा मैंने अन्य जिलों में भी की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे वहाँ चर्चा हो रही थी, नगर निगम के माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए थे, वहाँ चर्चा हुई, तो मैंने कानपुर के आप सबके समर्पण की वहाँ पर चर्चा की। तो हमने कहा इस प्रकार का हमारा परिवार है जो कानपुर के हितों के लिए, कानपुर की जनता के लिए अपने को समर्पित करता है। उसका मानदेय होना, सैलरी मिलना, ये बहुत दूर की बात है। सबको सैलरी दे दी जाए, सब नहीं कर सकते। इसलिए उसके त्याग, उस सैलरी से ऊपर आप सबका त्याग मायने रखता है, जिसके आधार पर पूरे शहर को स्वस्थ वातावरण मिलता है। तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने तुरंत आप लोगों को संपर्क किया, मैंने बातचीत की। मैंने कहा देखिए, जहाँ तक कानपुर के, हमारे कानपुर शहर वासियों का विषय है, तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। कहीं हमारा परिवार रह रहा होगा, कहीं आपका परिवार रह रहा होगा, कहीं हमारे मिलने वालों का, कहीं आपके मिलने वालों का, सब परिवार शहर में। शहर इतना बड़ा नहीं है, शहर बहुत छोटा है। आप सबकी पहुंच के आगे शहर बहुत छोटा है और उसमें सारे ही लोग पूरे शहर में हैं। इसलिए अपने लोगों की चिंता करना हम सबका कर्तव्य भी है और हम सबका धर्म भी है। जहाँ तक घटना हुई, मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। उस पर FIR दर्ज हो गई, कानून अपना काम करेगा। अभी महापौर जी से भी मेरी बात हुई है, महापौर जी का भी आगमन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, अपनी तरफ से तो मैं आग्रह करता हूँ कानपुर शहर वासियों की तरफ से, आपसे क्षमा याचना भी करता हूँ और आपसे आग्रह भी करता हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आपके परिवार का हूँ। इसलिए मुझे आपसे ना क्षमा मांगने में गुरेज है, ना आपसे आग्रह करने में गुरेज है, और ना अपने से छोटों को कहने में गुरेज है, ना अपने से बड़े उम्र वालों को कोई बात कहकर आग्रह करने में कोई गुरेज है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि कानपुर के हितों को सोचते हुए जिनके द्वारा जो भी वो हुआ है उसकी जांच हो जाएगी, FIR दर्ज हो गई है, कानून अपना काम करेगा और आप शहर वासियों के हित में अपने को आगे लाएं। ये कानपुर शहर के लिए एक अनोखा क्षण होगा, आपके समर्पण का भी एक अनोखा क्षण होगा और मेरे भी जीवन का एक अनोखा क्षण होगा कि आप सबने मेरे भी सम्मान को रखा, महापौर जी के सम्मान को रखा और अपना कोई निर्णय सुनाया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होगा। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अब ये स्ट्राइक खत्म होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि पहले महापौर जी आ जाएं, जो इस निगम के मुखिया हैं, उनकी जानकारी में आ जाए। हम सब ने तो अपना आग्रह आपसे कर ही दिया है, महापौर जी से वार्ता हुई है, मुझे लग रहा है 20-25 मिनट के अंदर महापौर जी का आगमन हो रहा है। वो आ जाए, फिर उनको लेकर के आप सबसे बीच में बातचीत हो करके, और तब जो निर्णय आपका होगा वो हम सबके सर माथे पर होगा। मैं आप सबका बहुत सम्मान करते हुए, आपका स्वागत करते हुए और आप सबके उसी प्रेषण की अपेक्षा करूंगा कि जो